हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक दैट इज शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स आर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल। शेयर्स जो होते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू होते हैं कैपिटल। अब कैपिटल कौन सी कैपिटल? कैपिटल आपको पता है ना, कंपनी की जितनी भी कैपिटल है मींस फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की ₹10 लाख कैपिटल है, तो अगर हम उसको स्मॉलेस्ट यूनिट में डिनोमिनेट कर दें, डिनोमिनेशन कर दें इस कैपिटल का, मान लो हमने इसका 1 लाख कर दिया डिनोमिनेशन ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, अगर हम इसको 10 को 1 लाख से इंटू करेंगे तो 10 लाख ही बनेगा। हमने क्या किया, ये 1 लाख जो है ना, यही शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो शेयर्स होते हैं ये क्या होते हैं? जो कंपनी की जो कैपिटल होती है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। मींस कंपनी की कैपिटल को जब हम डिनोमिनेट कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, तो उसको हम कहते हैं शेयर्स। अगर किसी कंपनी की 10 लाख मान लो, ये सिर्फ मैंने अज्यूम किया है, दिस इज अज्यूम फिगर, ओके। तो अगर किसी कंपनी की 10 लाख रुपीज कैपिटल है और उसको हम कैसे कर सकते हैं, 1 लाख शेयर में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑफ ₹10 ईच। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक शेयर जो है 100 रुपये का है और 10,000 शेयर्स हैं, तो भी उस कंपनी की कैपिटल कितनी होगी? 10 लाख की होगी। तो शेयर्स आर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल, ओके। तो शेयर समझ आ गया क्या हो गया? अब देखो, दो तरह के शेयर्स होते हैं कंपनी में। कौन कौन से? प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जिसपे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को। अगर मैंने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्ड किए हुए हैं तो मुझे एट द एंड ऑफ ईयर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। बट इफ मैंने की इक्विटी शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो मुझे उस पर कोई भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, ओके। नाउ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप दे गेट पेमेंट बिफोर इक्विटी शेयर्स। इनको पेमेंट मिलती है बिफोर इक्विटी शेयर, पहले इन्हें पेमेंट की जाएगी, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट की जाएगी। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर में क्या होता है? दे गेट पेमेंट और शेयर इन प्रॉफिट। इनको पेमेंट और शेयर इन प्रॉफिट मिलता है रिमेनिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटी। जो प्रॉफिट बच जाता है रिमेनिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटी, सारी लाइबिलिटी पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है तो इन्हें उस प्रॉफिट में से शेयर मिलता है। और अगर प्रॉफिट नहीं बचता लास्ट में तो इन्हें कोई भी शेयर प्रॉफिट में नहीं मिलता। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको मैनेजमेंट में कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता। मीन्स ये कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, बट दे गेट वोटिंग राइट्स। इनको वोटिंग राइट मिलता है, ये डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपनी के डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई होप आपको प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे शेयर कैपिटल। तो चलिए देखते हैं शेयर कैपिटल क्या होता है। Now, share capital. Share capital means the capital raised by a company by the issue of share. Share capital वो वाली कैपिटल होती है जो एक कंपनी इशू करती है, रेज करती है बाय द इशू ऑफ शेयर। अगर एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, तो अब इस कंपनी की शेयर कैपिटल क्या हो गई? 1 लाख रुपीज़। 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख रुपीज़। तो शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल। अब ये 1 लाख कैपिटल आ गई कंपनी के पास, तो ये कहाँ से आई है? बाय इशू ऑफ शेयर्स। उसने इशू किए थे शेयर, तभी तो उसके पास कैपिटल आई। तो शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज बाय अ कंपनी, जो कंपनी रेज करती है बाय द इशू ऑफ शेयर। कैसे रेज करती है? बाय द इशू ऑफ शेयर से रेज करती है। अब टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कितनी तरह की शेयर कैपिटल होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो वाली कैपिटल होती है जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है। जैसे कि मान लो एक कंपनी की 50 लाख रुपीज ऑथराइज्ड कैपिटल है, कंपनी अपनी फुल लाइफ टाइम में 50 लाख से ज्यादा इशू नहीं कर सकती। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है कि कंपनी जो है 50 लाख तक मैक्सिमम इशू कर सकती है, तो इसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। अब मान लो फर्स्ट टाइम वो इसमें से 10 लाख इशू कर दे, या 20 लाख इशू कर दे, 30 लाख इशू कर दे, 40 लाख इशू कर दे, 50 लाख, लेकिन 50 लाख से ज्यादा वो इशू नहीं कर सकती। तो जो मैक्सिमम लिमिट होती है कैपिटल की, वो वाली कैपिटल हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। नेक्स्ट, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो वाली कैपिटल होती है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इशू करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 50 लाख हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल थी। इसमें से मैंने सोचा कि इस साल मैं 10 लाख रुपए 10 लाख की जो कैपिटल है वो मैं क्या कर रही हूँ? इशू कर रही हूँ। मीन्स कि मैं बोल रही हूँ कि इसके मैंने 1 लाख शेयर बना दिए और ₹10 ईच एक शेयर जो है 10 रुपये का है, और ये मैंने इशू कर दिए पब्लिक में कि आओ हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। तो 10 लाख रुपए की मैंने कैपिटल जो है इशू कर दी। अब उसके बाद आती है इशू कर दिया, अब लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब कैपिटल वो वाली कैपिटल होती है जिसके लिए कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिलती है। मीन्स मान लो ये एक बंदा था, इसका नाम हम मान लेते हैं राम, ठीक है, इसने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। इसने बोला आपने 1 लाख शेयर इशू किया है, उसमें से मैं 500 शेयर खरीद लेता हूँ। 500 शेयर खरीदेगा तो एक शेयर 10 का है, तो ये कंपनी को कितने देगा? 5,000 रुपीज़ देगा। 5,000 देगा ना, तो इसने 5,000 कैपिटल कंपनी को दी। और ऐसे बहुत सारे बंदे आएंगे, बहुत सारी कंपनी में जो रामू शामू बहुत सारे बंदे आएंगे, और ये जो 10 लाख रुपए जो है पूरे कवर अप कर लेंगे। ये 1 लाख शेयर जो है ये खरीद लेंगे, जिससे कि कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। तो वही वाली कैपिटल जो रिसीव होती है पब्लिक से, वो वाली कैपिटल कौन सी होती है? सब्सक्राइब कैपिटल। कि लोगों ने हमारी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लिया। अब फुली पेड अप, सब्सक्राइब में दो तरह के होते हैं, फुली पेड अप, एक नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप मीन्स की एक शेयर 10 रुपये का था, 10 के 10 रुपये पे कर दिए। नॉट फुली पेड अप, शेयर 10 रुपये का था लेकिन अभी तक लोगों ने सिर्फ 8 रुपये के हिसाब से दिया है, बाकी 2 नहीं दिए, लेकिन कंपनी ने पूरे 10 मांग लिए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ लोगों ने 8 रुपये के हिसाब से दिया है, बाकी बचा हुआ कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल वो होती है जो जितनी कॉल कर ली। मान लो 10 रुपये का एक शेयर था और कितने कॉल कर ली है? 5 रुपये के हिसाब से बोल दिया कंपनी ने कि 5 रुपये दे दो, सबको 5-5 रुपये देने, तो ये हमारी कॉल्ड अप। अब मान लो 1 लाख शेयर थे, 1 लाख शेयर पे कंपनी ने 5 रुपये मांगे हैं। 10 का शेयर था लेकिन अभी कंपनी ने सिर्फ 5 कॉल किए हैं, 5 ही मांगे हैं, तो ये
1 लाख शेयर पे 5 लाख रुपए जो कंपनी ने कॉल किए हैं, ये हमारी क्या हो गई, कॉल्ड अप कैपिटल 5 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख में से कंपनी ने 5 लाख रुपए अभी मांग लिए। 10 लाख इशू किए थे ना, उसमें से कंपनी ने 5 लाख मांग लिए। पेड अप, अब 5 लाख मांगे हैं, 5 रुपए के हिसाब से मांगे हैं, लेकिन पेड कितना किया है। मान लो एक बंदा था, मैं बताती हूँ, मान लो एक बंदा था रामू, ठीक है, ये रामू था, इसने क्या, इसके पास मान लो 500 शेयर थे, ठीक है, 5 रुपये मांगे होंगे इससे भी, तो इसको कितने देने थे, 25,000 रुपये देने थे इसको कंपनी को। लेकिन इसने क्या किया, इसने सिर्फ 3 रुपीज़ के हिसाब से ही पे किया है, इसने सिर्फ कंपनी को 15,000 रुपये दिए। अब पेड अप कैपिटल वो वाली कैपिटल है, इसने कितने 10,000 नहीं दिए ना, लेकिन 15,000 दिए। पेड अप कैपिटल वो वाली कैपिटल होती है जितना लोगों ने पे कर दिया है, और जो रह जाता है वो क्या हो जाता है, कॉल्स इन अरियर्स। वो हम आगे पढ़ेंगे, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है इसमें। बट आज का टॉपिक था हमारा कि शेयर कैपिटल क्या होती है। शेयर कैपिटल वो होती है जो कंपनी रेज करती है बाय इशू ऑफ शेयर। तो जो हम इशू कर देंगे शेयर, और उससे जो हमारे पास कैपिटल आएगी वो हमारी शेयर कैपिटल होगी। फिर उसमें ऑथराइज्ड जो मैक्सिमम होती थी इशू, जितना हम उसमें से इशू कर देते थे, सब्सक्राइब जितने की हमें सब्सक्रिप्शन मिलती थी, और फिर सब्सक्रिप्शन में भी फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, फिर कॉल्ड अप जितना कंपनी कॉल कर लेती थी, और पेड अप कैपिटल जितना कंपनी को पे हो जाता था। जब हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब हमें ये बहुत ही डिटेल में समझ आएगा। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सब इशू, ऑथराइज, सब्सक्राइब जब एक दो सम करेंगे हमें सब समझ आ जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। इफ़ यू अंडरस्टैंड माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।